आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से सरकार जो है संविदा कर्मी और ख़ासकर पंचायतों में जिस तरह पंचायत प्रतिनिधि का वेतन बढ़ोतरी किया गया है, उसी आधार पर अगर सभी संविदा कर्मी का वेतन में बढ़ोतरी किया होता तो आज सभी संविदा कर्मी नए साल की खुशखबरी मनाते होते। लेकिन अफसोस की बात है, सरकार कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को निराशा हाथ लगा है। इसलिए हमारे साथ आज जनता है, आइए उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या कुछ जिस तरह से सरकार मानदेय में बढ़ोतरी की है उससे संविदा कर्मी कितना खुश है। सर, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत लोगों का, मुखिया का, सरपंच का, पंच का, सभी लोगों का मानदेय बढ़ाया है। लेकिन और सारे लोग हैं और नीचे में लोग हैं, रसोईया संघ है, रसोईया लोग हैं, उनको भी वेतन बढ़ना चाहिए। रसोईया का वेतन 1650 रुपया है। 1650 रुपया में उसका जीवन यापन कैसे चलेगा? मान लीजिए एक तरफ आप बढ़ा रहे हैं, जिनको 10,000 वेतन था, जिसको 20,000 वेतन था उसको 25,000 कर दिए, जिसका 10,000 वेतन था उसको बढ़ा दिए। तो रसोईया को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? रसोईया जो आप मिड डे मील भोजन बनाने का काम करती है, बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम करती है, उनको शिक्षा से जोड़े रखती है और उनको हर तरह का सुविधा देती है, तो उनके बच्चे कैसे 1650 रुपया में जिएंगे? एक चिंताजनक बात है। सरकार को उनका भी वेतन बढ़ाना चाहिए। क्या लगता है, रसोईया का भी वेतन बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। रसोईया भी हमारे समाज का एक अंग है और ज़्यादातर रसोईया 99% वो शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग से आती है, एकदम अत्यंत गरीब होती है, उनका कोई बैकग्राउंड मजबूत नहीं होता है। तो ऐसी हालत में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल में पंच, सरपंच, विकास मित्र, टोला सेवक, न्याय मित्र का वेतन बढ़ाया, चलिए धन्यवाद हम देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही हम उनसे आग्रह करते हैं कि जैसे उन लोगों का वेतन बढ़ाया, समाज में एक वर्ग है जिसको सफाई कर्मी कहते हैं, तो सफाई कर्मी का भी वेतन सम्मानजनक होना चाहिए। कम से कम 18,000 रुपया मासिक वेतन सफाई कर्मी का होना चाहिए। सफाई कर्मी तो एक आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा आती है, तो सरकार का इसमें कहाँ रोल है? एकदम बिल्कुल रोल है। आउटसोर्सिंग को हटाइए, आप अपने अंडर में लीजिए। आउटसोर्सिंग से तो भाई उसका विकास नहीं होगा। आउटसोर्सिंग का मतलब है ठेकेदारी, और ठेकेदारी में ठेकेदारों का ही चलता है, वो तो लाभ ठेकेदार को मिल रहा है। पटना नगर निगम देती है 18,000। ठेकेदारी प्रथा क्यों लाया गया, इसका पीछे कारण क्या है? इसका पीछे मंशा यही थी कि समाज का सबसे जो अंतिम वर्ग है वही सफाई कर्मी के कार्यों में लिप्त है, और इन लोगों को बस इतना ही पैसा दो कि सिर्फ ये लोग जिंदा रहे, विकास नहीं करे, केवल जिंदा रहे और हमको वोट देता रहे। ये लोग अनपढ़ होते हैं, इन लोग को अनपढ़े रहने दो, बस यही उद्देश्य तो नहीं है कि जैसे काम अच्छा होने के चलते, जैसे सरकारीकरण में लोग नहीं कर पा रहा काम बढ़िया से, इसलिए सरकार निजीकरण या टेंडर बोलिए या आउटसोर्सिंग बोलिए, उस तरह का अगर देने से साफ सफाई चौकस रहता है, अच्छा रहता है। कहीं ना कहीं सरकार का ये भी मंशा है। आप इस बात से कितना सहमत? एकदम बिल्कुल गलत बात है। अगर एकदम गलत, कौन आजकल ड्यूटी कर रहा है? हम ही पूछना चाहता है, क्या थाना उनका ड्यूटी कर रहा है? थाना में लापरवाही नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, एसपी साहब ड्यूटी कर रहे हैं? एसपी एकदम नहीं ड्यूटी कर रहे हैं। हम तो रात में फोन लगाते हैं 1-2 बजे, तो मैंने ऐसा वो बात करते हैं एसपी लोग कि जैसे दारू पी करके उंघा रहे हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? तुमको आपको ज्ञान नहीं है? 1-2 बज गया, ये मेरा ड्यूटी यार है यार, हम भी मानव हैं, जीने दो, आप भी जिंदा रहिए। कहाँ ड्यूटी कर रहा है? अभी देख रहे हैं कितना साफ सफाई चौकस हो रहा है। एकदम बिल्कुल चौकस हो रहा है। तो क्या मतलब संविदा कर्मी के वजह से? जी नहीं, ये संविदा कर्मी की तरफ से नहीं है, मजबूरी में वो लोग कर रहा है। जाए तो कहाँ जाए, जिए तो कैसे जिए? अगर आप संविदा कर लगाए हैं तो हम तो बराबर ये मांग कर रहे हैं कि एसपी, डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, दरोगा, एमपी, एमएलए सबको कर दीजिए संविदा पर, बढ़िया रहेगा।
इसलिए कि सबको वो एक तो समान आप ही जीने के ना प्रतिनिधि, आप ही ना जीता के भेजे जी हैं। प्रतिनिधि जिता के भेजते हैं किस काम का? वो तो प्रतिनिधि गुलाम हो जाता है, हाँ। वो तो गुलाम है किसी न किसी पार्टी का। इसलिए उनको भी संविदा पर रखा जाए। उनको 1.5 लाख किस काम का भाई? हाँ। 2 लाख वेतन एसपी साहब को चाहिए, हाँ। और झाड़ू जो मार रहा है उसको 10,000 चाहिए। तो उतना क्वालिफिकेशन है उसका, तब ये ना क्वालिफिकेशन किस काम का है जब वो आपको वर्के नहीं कर रहे हैं? एसपी साहब के रहते अपराध हो रहा है। बराबर कर दीजिएगा। जी नहीं, बराबर नहीं, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं कि कोई को 10,000 कोई जी नहीं पाए, कोई खाने बिना मर जाए या कोई खाते खाते मर जाए। इतना अंतर नहीं होना चाहिए। वो बहुत बड़े परीक्षा पास करके आते हैं, आपको आप कितना यहाँ भी परीक्षा पास होता है, यहाँ भी बेचारा झाड़ू मार रहा है, पसीना उसका खूना पसीना गिर रहा है, तो उसको भी इतना जरूर एक मिनिमम बोलिए कि मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम बोलेंगे कितना उसको होना चाहिए? 20,000 रुपया प्रति माह होना चाहिए। तभी इस महंगाई के दौर में वो जिंदा रह सकता है, उसका बाल बच्चा लिख पढ़ सकता है। आप क्या कहना चाहिएगा सर? इनका कहना है कि 20,000 होना चाहिए। नहीं नहीं, 20,000 में नहीं होगा इस महंगाई के युग में। है ये कम से कम 25 से लेके 30,000, 25 से लेकर 30,000। 30,000 तब इसका घर चल सकता है। अभी कितना मिल रहा है सर? जी अभी तो बहुत कम मिल रहा है। अभी कितना? तो जो कंपनी के माध्यम से है और जो दैनिक है हाँ। उनको 9 से 10,000 प्रति माह मिल रहा है। 9 से 10 9 9 से 10 जो मिल रहा है उससे क्या उनका घर परिवार चल जाएगा? कहाँ से चलेगा? नहीं चल पाएगा। क्या होना चाहिए? वह 25 से लेके 30 तक होना चाहिए, तब नहीं उसका बच्चा पढ़ेगा, कपड़ा पहनेगा, स्कूल में जाएगा, वो देखेगा कि थोड़ा पोस्टिंग आगे बढ़ाई हम, हाँ न तो वह फिर पोस्टिंग में आ जाएगा। वो तो माँ बाप कर ही रहा है झाड़ू, हाँ। फिर वह 20,000 25,000 10,000 में फिर वह करेगा। अच्छा, तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। अगला कुर्सी मान लिया कुछ अलग होना चाहिए। अब जैसे पुराना है तो पुराने लौ लेके चलेगा। बड़ा लोग सोचता है कि हम जब विधायक हैं तो हमारा बेटा MP बने। लोग सोचता है यह, तो बाढ़े वाली भी सोचेगा नहीं कि हमको 25,000 30,000 कमाएंगे तो हम 10,000 रुपया बाल बच्चा में खर्चा करेंगे, 15,000 खाना खाएंगे, तभी ना वो बढ़िया पढ़ाई लिखाई करवाएगा, तभी ना कुछ आगे बढ़ेगा। क्या कहना है, कितना तनख्वाह होना चाहिए? हम सहमत हैं इनकी बातों से। 20-25 आइए हजार इधर। तो तनख्वाह होना ही चाहिए। मान लीजिए मौका मिला, बोलिए। इतनी महंगाई में कैसे उनका जीवन यापन, उनका घर परिवार कैसे चले? इतना आइए भैया, इधर आइए। शिक्षा क्या इतना करते हैं आप? महंगा हो गया। हाँ, हम तो बेरोजगार हैं। अभी तक बेरोजगार हैं? हाँ बेरोजगार हैं। कैसे बेरोजगार हैं? वो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। एक आदमी को मिनिमम कितना महीना मिलने से काम हो जाएगा उसका? 25-30 हजार रुपया मिलना चाहिए। 25-30 हजार रुपया हाँ, मिलने से। हाँ। अभी आप कितना कमा पाते हैं? अभी हमने क्या कमा गए? हाँ? हमने के कौन है रोटी? नहीं कुछ 10-5 नहीं है। हजार? हाँ 10-5 हजार 10,000 से क्या होने जाना है? जी। महंगाई तो बढ़ते जा रहा है। सरकार महंगाई को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, महंगाई तो बढ़ते जा रहा है। हर गरीब को तो रहने के लिए घर नहीं है। अकड़ा सरकार की घर दे रहे हैं, एको के घर है, सबको कबाड़ कबाड़ के रोड पर फेंक दिया अच्छा, है। आपका भी घर कपड़ा है क्या? हमरा नहीं कब रहा है, पूरा समाज का को कबर रहा है। अच्छा। एगो गरीब को तो सही से खाना नहीं मिल रहा है। कभी गैस के रेट बढ़ जाता है, कभी कुछ के रेट बढ़ जाता है। अभी लहसुन का रेट देखिए तो 300 रुपये चला गया। अच्छा, उसका कोई है? सब अपना अपना स्कॉर्पियो पर जा रहे हैं। कोई को पैदल चलना मुश्किल है। ये कौन तुक है? सरकार क्या कर रही है? तो आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहिएगा? सरकार के मांग कर रहे हैं कि रोजी रोजगार दे। अच्छा। एगो फैक्ट्री बिहार में नहीं है। हाँ। कोई फैक्ट्री के लिए लड़ रहा है आज तक? नहीं, कोई नहीं। फैक्ट्री के- कोई सरकार रहे अच्छा, फैक्ट्री खोले, रोजगार खोले, तब ना रोजगार देगा, तब वही ना क्या रोजगार। बोल रहे हैं सर? फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री होना फैक्ट्री तो होना चाहिए। हाँ। हाँ, बाहर की ओर लोग जाता है कमाने के लिए, तो घरे में कमाएगा तो बाल बच्चों रहेगा तो बढ़िया न रहेगा, नहीं। सब सुविधा मिलेगा। सरकार तो बोल रही कि यहाँ बराबर नौकरी का 1,20,000 का भी टीचर में दिया है नौकरी। अब जहाँ 10,000 रुपया कमाएगा वहाँ बाल बच्चा उसको पढ़ेगा नहीं लिखेगा, कहाँ से नौकरी दे देगा सरकार? पढ़ले वाला के नौकरी नहीं देगा। जगरा सरकार नीतीश कुमार जी 1,20,000 लोगों को नौकरी दी है, बताइए। भैया वो किस काम का नौकरी? जिसका कोई औचित्य नहीं, वो जखनी मन पाएगा तखनी उनको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। वो संविदा पर है। अच्छा, हैं?
सब तो संविदा पर हो रहा है, तो संविदा का कोई अभी जो शिक्षकों का 1,20,000 लोगों का परमानेंट किया है, जो परमानेंट हो गया है, नहीं होने का, उसके लिए एक परीक्षा देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा से और हो। कई विभाग, बिहार का लगभग 44 विभाग है जिसमें संविदा पर लोग काम कर रहे हैं। बेल्ट्रॉन पे से भी लोग आते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, और भी कई विभागों में है जिनका करीब 10 से 12 साल हो गया, किसी का 8 साल हो गया, किसी का 4 साल हो गया है। उन लोगों का भी बहुत दिक्कत है। उन लोगों की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? उन लोगों को भी कम से कम जीने के, सम्मान से जीने के लिए कम से कम 25 से 30 हजार प्रति माह उनको वेतन कम से कम शुरुआती में मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का हमसे बात करने के लिए। आपने जनता के हितों का मुद्दा उठाया है। जनता का जनता की जो बात है, हम सभी लोग से एक बार परिचय करा देते हैं ताकि आप इन्हें पहचान सके, जान सके। तो सर, अपना परिचय दे दीजिए। भाजपा नेता अरुण अधनेरा जी, और सर अपना परिचय दे दीजिए। भाजपा नेता कृष्ण कुमार अम्बेडकर। सर, और भी और हमारे एक साथी हैं, सर अपना परिचय दे दीजिए। हम अपना चिलबिली पंचायत के हाँ, प्रतिनिधि हैं। अच्छा, हाँ, चिलबिली पंचायत फुलवारी में पड़ता है, अच्छा, उसी का प्रतिनिधि है, चलिए। कामेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्ता और हमारे साथ, सर अपना भी परिचय दे दीजिए। हम आम नागरिक हैं और मतलब नेता उता हम नहीं हैं, हम पब्लिक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और हमारा नाम बबलू पासवान हुआ। जी, धन्यवाद। ये सारे वक्ताओं का अपना निजी विचार था। इनके विचार से कितना आप सहमत हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।